नमस्कार भैया बहनों, आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 1 दो बेलों की कथा वीडियो क्रमांक 3। इससे पूर्व में हमने वीडियो क्रमांक 1-2 में लेखक परिचय और पाठ का मूल भाव देखा था। इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। दो बेलों की कथा, जो बेल होते हैं उनका नाम होता है हीरा और मोती। ये शब्दार्थ है, आप सभी भैया बहनों को आगे प्रश्न दिया हुआ है, कॉपी के अंदर करने हैं। सभी भैया बहनों को अवश्य करें। पाठ की ओर चलेंगे। सबसे पहले जूरी के पास दो बेल थे। जूरी नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा ही अच्छा स्वभाव का, और वह जानवरों को हमेशा, पालतू जानवरों को बहुत प्रेम करता था। वैसे ही हीरा और मोती को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रेम किया। हीरा और मोती देखने में बहुत ही सुंदर, काम में चौकस यानी चौकन्ने, बड़ा ध्यान रखने वाली, डील में बहुत ही हष्ट पुष्ट, हट्टे कट्टे, मोटे ताजे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, दोस्ती हो गई हीरा और मोती में, और वो भी घनिष्ठ दोस्ती। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय बातें करते, मौन भाषा के अंदर बातें करते। विचार विनिमय का होता है विचारों का आदान प्रदान करना। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीव में श्रेष्ठता का दाव करने वाला मनुष्य वंचित है, अर्थात उसको मनुष्य भी आज तक समझ नहीं पाया है किस प्रकार जानवर आपस में एक दूसरे की भाषा को समझते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर, इतना लाड प्यार था, दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे और अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। सींग मिलाना अर्थात लड़ाई झगड़ा करना नहीं, विग्रह के नाते से नहीं, अर्थात लड़ाई के नाते से नहीं। विग्रह करते तो लड़ाई, बल्कि प्रेम पूर्वक आपस में मित्रता प्रकट करते, सींग मिलाकर। केवल विनोद के भाव से, अपना अपनेपन, आत्मीयता, अपनेपन के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठ बहुत ही अच्छी मित्रता थी। होते ही धोल धप्पा होने लगते। धोल धप्पा होना अर्थात स्नेहवश एक दूसरे को लाड प्यार करना, प्रेम करना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफसी थी। ये नहीं होता तो दोस्ती पूरी नहीं होती, कुछ हल्की सी रहती। फिर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दी जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। उन दोनों की इच्छा यही होती कि अधिक से अधिक भार मैं ही सहन करूं। चेष्टा कर होता है कोशिश, अर्थात यानी एक दूसरे पर वो भार अधिक से अधिक लेकर अपनी मित्रता का, एक दूसरे का साथ निभाते। उसके बाद दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे को चाटते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नांद वह स्थान होता है जहाँ चारा डाला जाता है। नांद के अंदर खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। ऐसा नहीं कि यह मुंह हटा दिया मैं ज़्यादा खाऊं, यानी बहुत ही अच्छी मित्रता थी दोनों की। संयोग की बात ये हुई कि जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई शब्द का होता है जोड़ी, अर्थात जूरी ने ऐसा मन बनाया उन दोनों हीरा और मोती, जिसको बोलते हैं गोई जोड़ी, हीरा और मोती दोनों की जोड़ी थी, इनको अपने ससुराल
भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वहाँ क्यों भेजे जा रहे हैं, कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। उनको तो ये ऐसा ही लगा कि हमें कहीं दूसरे के हाथ बेचा जा रहा है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी का एक साला था, ससुराल पक्ष का साला, उसका नाम था गया। ये गया उसका नाम है। गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ी उनको हीरा और मोती को ले जाने में। कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक ले जाने में बहुत पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैया जो पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी है, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींगे नीची करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, लेकिन हम भी जानवर थे, बोल नहीं सकते थे। उसके बाद है तीसरा, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अर्थात दोनों के मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो हम और कमा लेते, अर्थात और मेहनत कर देते, क्योंकि वो बड़े वफादार थे झूरी के प्रति। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, जो मिलता वो अच्छा था, लेकिन हमें बेचा क्यों? हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, जो खिलाया वह खाया, वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम शब्द का अत्याचार के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, ससुराल में। झूरी के ससुराल में पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए अर्थात उनको जब चारा दिया गया तो क्या स्थिति हुई? एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। और उसके बाद है, दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। वह नया घर था, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख्य भाषा की सलाह की, एक दूसरे को तिरछी नज़रों से देखा और लेट गए। उसके बाद है, जब गांव में सोता पड़ गया, अर्थात पूरे गांव में जब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहा, पैरों की जो रस्सी है, तुड़ा डाले और घर की तरफ चल गए। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, इतने मजबूत थे। पर इन दोनों में एक समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अर्थात वहाँ अपने झूरी के पास दोनों बैल पहुँच गए। रात को तुड़ाकर अपने ससुराल से वहाँ अपने पास आ गए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, अर्थात रस्सी जो टूटी हुई थी वो लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। बहुत ही स्थिति दयनीय थी उन बैलों की, और दोनों की आंखों में विद्रोह में बदला लेने की भावना स्नेह झलक रही थी। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से बहुत बड़ा प्रसन्न हो गया। दौड़ कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन, प्रेम से भरपूर प्यार से गले लगाया और चुंबन का वह दृश्य बहुत ही बड़ा मनोहर था। इस प्रकार आगे आपको
अगले वीडियो में इस पाठ का अर्थ समझाया जाएगा। अब इसके जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, उपयुक्त शब्दार्थों को नीचे लिखिए। शब्दार्थ ऊपर दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2, जूरी का काछी के 2 बैलों में क्या क्या विशेषताएं थी। प्रश्न क्रमांक 3, हीरा मोती द्वारा आपस में प्रेम प्रकट करने का क्या ढंग था, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये 4 प्रश्न सभी भैया बहन अपनी कॉपी में अवश्य करें। धन्यवाद।